हैं, जबकि सूरत हाल ये है कि पूरे अमेरिका में लॉकडाउन हो चुका है और इन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। जबकि कुछ आजाद सहाफियों का कहना है कि ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है, एक भी डेड बॉडी अब तक नहीं दिखाई गई और खुफिया इतला के मुताबिक दुनिया को कंट्रोल करने के लिए खुफिया तौर पर 5G के नेटवर्क लगाए जा रहे हैं और फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी से लेस कैमरों को तैनात करने के लिए मंसूबा बंदियां हो रही हैं, जिसका डेटा सेंटर इसराइल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया को खरीद कर एक इल्यूजन यानी धोखा और मकरो फरेब से काम लिया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाली सिस्टम को अमली जामा पहनाने के लिए वायरस फैलाया गया? क्या इसकी आड़ में दुनिया को कंट्रोल करने और कैमरों का निजाम वज़ा करने की तैयारियां हो रही हैं? आखिर अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिरा लोगों को मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया और ट्रंप को कोरोना वायरस के हवाले से 2 मरतबा अपने बयानात को क्यों तब्दील करना पड़ा? और बिल गेट्स की जानिब से अपने शेयर्स इसराइल को फरोख्त किए जाने के बाद डेटा सेंटर इसराइल में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? जबकि CNN का कहना था कि ट्रंप के बदलते बयानात किसी नई कहानी का भी पता दे रहे हैं। जबकि सूरत हाल यह है कि अमेरिका में अस्पताल इंतजामिया को मीडिया से बात करने से मना किया जा रहा है और सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? जबकि ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह का कहना था कि अब स्मार्टफोन यूज करने वालों को दज्जाल से मोहतात रहना होगा और ये सब कुछ दज्जाली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। जबकि अमरीकी साइंसदानों ने ट्रंप के इल्जामात का भांडा फोड़ते हुए कहा है कि कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरियों से नहीं फैला बल्कि कहीं और से लाया गया है। जबकि चीन की मईशत बहाल होते ही सऊदी अरब ने चीन को तेल की सप्लाई बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही सऊदी अरब पर 2 मिसाइल दाग दिए जाते हैं। आखिर ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सऊदी अरब के तेल को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है? और वायरस की आड़ में अमेरिका में 5G के नेटवर्क खुफिया तौर पर क्यों नस्ब किए जा रहे हैं और दुनिया से हकायक को क्यों छुपाया जा रहा है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त कोरोना वायरस की आड़ में अहम तरीन इंकशाफात होते जा रहे हैं। अमरीकी साइंसदानों की एक टीम ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर से उन्होंने पता लगाया है कि ये वायरस वुहान से नहीं फैला और न ही वुहान की लेबोरेटरियों में इसे तैयार किया गया था। ये वायरस कहीं और से आया है। अमरीकी न्यूज मीडिया ABC को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर रॉबर्ट गेरी का कहना था कि ये गलत फहमी अब दूर होनी चाहिए कि ये वायरस वुहान की सी फूड मार्केट से फैला था। इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इस दावे के बाद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान के इस दावे की भी तस्दीक हो जाती है, जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता दिन कहा था कि ये वायरस अमेरिका और बरतानिया की लेबोरेटरियों में तैयार करके इसे चीन भेजा गया था। और आज अमरीकी साइंसदान इस बात का एतराफ करते नजर आ रहे हैं और ये ट्रंप के उस दावे की नफी है जिसमें उसने इसे चीनी वायरस करार दिया था। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने बयान जारी किया है कि 1 से 2 लाख अमरीकी इस वायरस की वजह से मारे जा सकते हैं और अगर अमरीका में 2 लाख से ज्यादा अमवात नहीं होती तो ये भी बड़ी कामयाबी तस्वुर होगी। और नफ्सियाती तौर पर इस वक्त ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी मीडिया ने मिलकर अवाम को इस कदर जहनी खौफ में मुब्तला कर दिया है कि लोगों ने अब आजाद सहाफियों से राब्ते करके इनसे असल ग्राउंड सिचुएशन मालूम करने का कहा है। जबकि ट्रंप ने लॉकडाउन की तारीख 8 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है और ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हुई हैं इन्हें एग्जैक्ट फिगर फोन कॉल्स पर बताई जा रही हैं, जबकि ये नहीं बताया कि कहां और कौन ये मालूमात इस वक्त दे रहा है। हर तरफ एक इल्यूजन की कैफियत है, सच को झूठ और झूठ को सच करके बताया जा रहा है। जबकि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले कुछ इंडिपेंडेंट सहाफियों का कहना था कि इस सूरत हाल में इन्हें कुछ खुफिया मालूमात भी मौसूल हुई हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पर ऐसी दवाई भी तैयार की जा सकती है जिससे वायरस मजीद फैलने का खदशा पैदा हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि जाली वैक्सीन अमेरिका और इसराइल लॉन्च करे और इसे पूरी दुनिया में फैलाए, जिससे ये वायरस मजीद फैल सकता है और असल वैक्सीन को छुपाकर इनकी जगह जाली वैक्सीनें भी मार्केट में लॉन्च की जा सकती हैं। नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल में कि जब हर तरफ कंफ्यूजन है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है, इस हवाले से एक हदीस मलहूज़ खातिर भी रखनी चाहिए। हजरत औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से पहले कुछ साल मकर और फरेब वाले आएंगे। इन सालों में बारिशें तो कसरत से होंगी लेकिन पैदावार कम ही होगी। इनमें झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा, जबकि खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन। और उस जमाने में घटिया यानी नाकारा किस्म का आदमी अहम उमूर पर बात करेगा। इस हदीस से वाज़े होता है कि दज्जाल की आमद से पहले कुछ सालों में एक इल्यूजन की कैफियत पूरी दुनिया पर तारी होगी। ग्राउंड सिचुएशन कुछ और होगी और मीडिया के थ्रू कुछ और बताया जाएगा और पूरी दुनिया को असल हकायक से बेखबर रखकर दज्जाली कुव्वतें खुफिया साजिशों को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका और बरतानिया जिन्होंने अरबों डॉलर्स कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि अब तक कोरोना वायरस का एक भी मरीज मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा, जबकि हो ये रहा है कि अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक की आवाम को घरों में लॉकडाउन के नाम पर कैद करके 5G के टावर्स खामोशी से लगाए जा रहे हैं, जबकि कुछ आजाद सहाफी न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम घूम कर कोरोना वायरस के मरीजों का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर खुफिया एजेंसियों के एहलकार खड़े नजर आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर की सिचुएशन छुपाई जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लाखों लोग जो अमेरिका में इस वायरस का शिकार हुए हैं या जो 2500 लोग मरे हैं, इनके ताबूत आखिर कहाँ हैं और इन मरीजों को अब तक मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। जिस तरह इटली में फौजी ट्रकों में ताबूतों को लाद कर इन्हें कब्रिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन एक भी डेड बॉडी अमरीकी और बरतानवी मीडिया पर शो नहीं की जा रही, जबकि इस सूरत हाल में कुछ अमरीकी शहरियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की हैं जिनमें 5G के खुफिया नेटवर्क दिखाए जा रहे हैं और इसी किस्म की वीडियो बरतानवी शहरियों ने भी अपलोड की है। आखिर ये 5G का क्या मामला है और कोरोना वायरस का 5G के साथ आखिर क्या ताल्लुक है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने हाल ही में सदारती इलेक्शन के मौके पर खिताब करते हुए कई बार कहा था कि वो पूरे अमेरिका में ट्रैकिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं ताकि हर अमरीकी पर नजर रखी जा सके, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन दोनों ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कई सालों से फेशियल रिकॉग्निशन नामी सर्विस के हवाले से भी काम किया है। इस वक्त फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया का एक सेंट्रल डेटा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां पर सब लोगों की तस्वीर और इनकी जाती मालूमात महफूज होंगी। फिर जैसे ही कैमरा इन पर पड़ेगा तो वो कैमरा इस शख्स की सारी तफसीलात खोलकर बता देगा, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इससे इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने उस शख्स की सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि फला शख्स क्या करता रहा है और सोशल मीडिया पर कौन सा अकाउंट है और क्या क्या पोस्टें करता रहा है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, वगैरह वगैरह। इस तरह किसी भी शख्स को ट्रेस करने में आसानी होगी, जबकि ये सिस्टम पहले ही पूरे चाइना में लग चुका है। 1 बिलियन से ज्यादा कैमरे चाइना में तैनात हैं और 2022 तक हर 2 शख्स के लिए एक कैमरा लगाया जा रहा है और कैमरे का ये वसी निजाम लगाने में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने चाइना की मदद की थी। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल इन सब का रिकॉर्ड एक सेंट्रल डेटा सेंटर से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मकसद के लिए 5G नेटवर्क इंतहाई अहम संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि 5G लगने की सूरत में इंटरनेट का निजाम इतना मजबूत हो जाएगा कि एक ही क्लिक पर हजारों MBs का डेटा आनन फानन डाउनलोड हो जाएगा और तेज तरीन इंटरनेट सर्विस के जरिए कैमरों की परफॉर्मेंस भी तेज हो जाएगी और ज्यादा तेजी से डेटा की तरसील यकीनी हो जाएगी, जिसे बिल आखिर इसराइल में मौजूद क्लाउड सेंटर के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और इस तरह दुनिया को कंट्रोल करने का ज़ायनिस्ट का जो ख्वाब था उसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जो कि दज्जाली निजाम का तसलसल दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अपने शेयर्स इसराइल को फरोख्त किए थे और ये शेयर्स फेशियल रिकॉग्निशन के थे जो इसराइल के हवाले किए गए। अब जाहिर है कि अगर इसराइल ये शेयर्स खरीद लेता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि अब चेहरों की शनाख्त वाली टेक्नोलॉजी इसराइल के जेर इस्तेमाल रहेगी और इसका डेटा भी इसराइल ही में होगा। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि अप्रैल 2019 में ये खबर भी आई थी कि तल अवीव में कायम डेटा सेंटर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया है ताकि ग्लोबल डेटा सेंटर की सलाहियत बढ़ाई जा सके। इसको अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त कोरोना वायरस की खिदमात हासिल की जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस की आड़ में इस मकसद को कैसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। एक तो ये कि कोरोना वायरस की आड़ में इस वक्त पूरी दुनिया पर पहले ही खौफ तारी किया गया है और पूरी दुनिया को इस वक्त घरों में कैद कर दिया गया है और अब अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने ये ऐलान किया है कि हम कोरोना वायरस की तशखीस के लिए कैमरे नस्ब करने जा रहे हैं। यानी अब इसकी आड़ में कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरों को ऑपरेट करने के लिए तेज तरीन 5G नेटवर्क का सहारा लिया जाएगा और इस तरह सेंट्रल डेटा सेंटर बनाने का मकसद हासिल किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना वायरस की वजह से करेंसी नोटों पर भी पाबंदियां लग सकती हैं, क्योंकि मीडिया पर यह खबर नशर की गई है कि नोटों के जरिए भी वायरस फैल सकता है, जिसकी वजह से डिजिटल करेंसी को अलाउ किया जा सकता है। और ये वो सूरत हाल है जिसके नतीजे में एक ऐसा निजाम हमारे सामने वजूद में आ सकता है जिसमें आवाम से पैसा लेकर इनकी जगह इन्हें ऑनलाइन खिदमात फराहम की जाएंगी और अमलन सारा पैसा आवाम की मिल्कियत से निकलकर ऊपर जो करता धरता है उनके पास चला जाएगा। और करीने क्यास है कि जब तक 5G की सर्विस लॉन्च नहीं कर दी जाती उस वक्त तक ये वायरस दुनिया की खबरों की जीनत बनता रहेगा। चूंकि ये बात तय है कि 5G नेटवर्क आ रहा है, इसीलिए अमेरिका और चीन ने इस पर सबकत हासिल करने की दौड़ें लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो मुल्क पहले 5G लॉन्च करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर का ठेका भी उसी के हिस्से में आएगा। लेकिन इसकी आड़ में दुनिया को कंट्रोल करने का जो मंसूबा है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है ताकि इसके मुज़बिरात से हम ज़हनी तौर पर तैयार रह सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।